में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप जब डिलीवरी बनाने जाएंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि डिलीवरी के डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो डिलीवरी बनाने के लिए जब हम डिलीवरी बनाते हैं उसके लिए टी कोड यूज करते हैं VL01N। अगर आपको डिलीवरी क्रिएट करना है तो हम टी कोड यूज करेंगे VL01N। और आपको इससे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सेल्स ऑर्डर के लिए VO0 VA01, एडिट करने के लिए VA02 एंड देखने के लिए VA03। सिमिलरली अगर आपको डिलीवरी बनाना है तो उसके लिए VL01N, अगर आपको एडिट करना है तो VL02N, अगर आपको देखना है तो VL03। तो ये तीन तरह के टी कोड यूज करने हैं। स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होता है डिलीवरी का वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है LF। ये हमारा क्या होता है LF होता है। और ये कहाँ से आता है, जब हम ऑर्डर पे बनाते हैं, जो आपने लास्ट टाइम देखा था डॉक्यूमेंट टाइप्स मैंने बताए ऑर्डर YOR1। तो उस ऑर्डर पे क्या करते हैं हम लोग, डिलीवरी टाइप को मैप कर देते हैं। ठीक है। जो स्टैंडर्ड रिटर्न टाइप होता है मटेरियल वो होता है LR। एंड द कैश डिलीवरी डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है BB। जब आप कैश ऑर्डर देखेंगे तो उसमें आता है ये, तो ये BB यूज होता है। अब आते हैं कि सपोज दैट मैं ऐसा डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ कि जिसमें कोई भी ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट विदाउट ऑर्डर का मैं बना रहा हूँ, तो उस केस में जो आपका डिलीवरी टाइप होता है वो यूज होता है LO। एंड इसका जो टी कोड होगा VL01NO। O स्टैंड फॉर आपका ओपन। आइटम कैटेगरी जो इसका होता है DLN होता है। ये आइटम कैटेगरी तब रिक्वायर्ड है जब आप डायरेक्ट डिलीवरी बना रहे हैं। अगर आप ऑर्डर से बना रहे हैं तो आइटम कैटेगरी बनाने की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कब रिक्वायर्ड है, जब हम उसकी आइटम कैटेगरी तब बनाएंगे जब हमारा डिलीवरी क्या हो जाएगा, जब हम डिलीवरी उसकी करने जाएंगे, डायरेक्ट विदाउट डॉक्यूमेंट्स का करने जाएंगे, तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अदरवाइज हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, तो ये क्यों रिक्वायर्ड है, ये कब रिक्वायर्ड है, जब मैं ऑर्डर डायरेक्ट बनाऊंगा, यानी कि जो ऑर्डर होगा हमारा वो क्या होगा, डायरेक्ट बनेगा, उसमें डिलीवरी डायरेक्ट बनेगा, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तब हम ये यूज करेंगे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप LO। एंड आपका टी कोड हो जाएगा VL01NO। एंड आइटम कैटेगरी होगा DLN। तो तब आप आइटम कैटेगरी बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब रही बात कि इसकी टेबल क्या होते हैं, हेडर टेबल जो जाते हैं, ये पूछा जाता है इंटरव्यू की डिलीवरी का हेडर टेबल क्या होता है। तो LIKP होता है। याद करने के लिए लाइक में आप P लगा दीजिए तो लिक हो जाता है LIKP। डिलीवरी का हेडर टेबल होगा। एंड जो आपका आइटम टेबल होगा वो लिप्स होगा LIPS। याद करने के लिए आप इसको रख सकते हैं। ठीक है। अब सेल्स ऑर्डर का मैंने आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन करके दिखाया था, आपको याद होगा कि हम लोग लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि BO B4 यूज करते थे। सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप लेते थे, आइटम कैटेगरी ग्रुप लेते थे, यूसेज लेते थे, हायर आइटम लेवल लेते थे, एंड उसमें आइटम कैटेगरी को मैप करते थे। तो इसका डिटर्मिनेशन होते थे, क्या होता था कि हमारा ऑटोमेटिकली ये आइटम कैटेगरी उठ के आता था। YAN हमने बनाया था, TAN से YAN बनाया था, और आपको लास्ट सेशन में मैंने दिखाया था कि वो कैसे सेल्फ डिटरमाइन हो रहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ डिटरमाइन हो, आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो, तो उसके लिए आपको आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली आपका डिलीवरी के लिए होता, ये डिलीवरी के लिए कब यूज होगा, जब हम आइटम कैटेगरी डिफरेंट बनाएंगे DLM, तब हम 0184 हम यूज करेंगे। और उसके बाद सेम फील्ड वहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप्स रिक्वायर्ड होते हैं, आइटम कैटेगरी ग्रुप रिक्वायर्ड होते हैं, यूसेज, हायर आइटम लेवल, और ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। फिर आप उसको मैप करेंगे। अब अभी क्या है, OBL के क्यों रिक्वायर्ड होता है, जब हम डॉक्यूमेंट टाइप्स डिलीवरी डॉक्यूमेंट टाइप्स बनाने जाते हैं। आइए हम लोग यहाँ चलते, तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने जो डॉक्यूमेंट का टाइप बनाया था ऑर्डर टाइप, उस पर क्या अभी डिलीवरी स्टैंडर्ड LF मैप है, तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अपना डिलीवरी टाइप डॉक्यूमेंट्स बना के हम मैप कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड यूज करेंगे। मैंने अपना लॉगिन ID यूज किया, यहाँ पे पासवर्ड यूज किया, इंटर किया। अब डॉक्यूमेंट हम कहाँ बनाते हैं, VOV एट पे बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आए। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट टाइप बनाया था वो था हमारा YOR1।
ये था AMBN का मैंने लिख रखा। अब इस पे जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट पे तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, ये मैंने बताया था आपको कि नंबर रेंज के लिए आप कोई नंबर रेंज रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नंबर अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होता है। आप ये क्या है, जो हमारा आइटम जो सिलेक्ट करते हैं उसका इंक्रीमेंट क्या होगा वो यहाँ पे डिफाइंड है। एक आइटम आप सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा आइटम एक 10 पे होगा, दूसरा 20 पे होगा, तीसरा 30 पे होगा, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए हमने डिलीवरी टाइप YLF बना के यहाँ पे मैप कर रहा है। तो हमने ऑलरेडी ये बना रखा है। कैसे बनाते हैं ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शिपिंग कंडीशन यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। शिपिंग कंडीशन आपका 01 जा रहा है तो आप यहाँ पे 01 मैप कर देंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आगे रिक्वायर्ड होती है, ये डिटर्मिनेशन होगा। और यहीं पे देखिए, यहाँ पे शिपिंग में हमारा डिलीवरी टाइप चला आया, डिलीवरी टाइप आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने शिपिंग कंडीशन बता दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बिलिंग टाइप में क्या है, तो स्टैंडर्ड जो जाता है वो हमारा F2 जाता है। ठीक है, और F1 जाता है। तो ऑर्डर रिलेवेंट बिलिंग टाइप आपका F1 एंड डिलीवरी रिलेवेंट बिलिंग टाइप F2। तो ये यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट टाइप्स है। तो आप अपना भी बना के इसमें मैप कर सकते हैं। तो इसको हमने कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। तो आज हम लोग इस पार्ट को देखेंगे, डिलीवरी टाइप को देखेंगे। और इसके बाद जो हम देखेंगे अगला सेशन, उसमें हम देखेंगे बिलिंग टाइप के बाद। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो आपने देख लिया ये कहाँ मैप होता है। तो हमने YLF कैसे बनाया है वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप कुछ भी दूसरा चीज़ बना के आप डॉक्यूमेंट्स इस पर मैप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट से कॉपी करना होता है। हम क्या चाहें, कहाँ जाएंगे, डिलीवरी डॉक्यूमेंट टाइप बनाने के लिए OBL के हमारा टी कोड होता है। अगर आप SPRO पाथ से जाना चाहते हैं तो SPRO, यहाँ पे वो भी पाथ मैंने लिख दिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है SPRO IMGC लॉजिस्टिक शिपिंग डिलीवरी एंड डिलीवरी टाइप। आप इससे आ सकते हैं SPRO पाथ से, OBL के टी कोड से भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे SPRO डालें, SPRO के बाद IMG के बाद आपका लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, या लॉजिस्टिक, इसके अंडर में शिपिंग, एंड शिपिंग के अंडर में आएगा डिलीवरी। यहाँ पर डिलीवरी आया। अब यहाँ पे देखिए ये है डिफाइंड डिलीवरी टाइप। आप ऐसे SPRO पाथ से आएंगे, जो पाथ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड कर रखा है। अगर पाथ देखेंगे मैंने ऑलरेडी आपके रेफरेंस के लिए मैंने, अब मैं आपको एक डिलीवरी टाइप YLF तो मैंने पहले से बना कर ZLF बना के आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पहले लेंगे। स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है, डिलीवरी टाइप LF होता है। तो मैंने LF यहाँ पे एंटर किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कॉपी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो ये अब ZLF है, इसको मैं चेंज कर दूंगा LF को ZLF। अगर ZLF इसमें ऑलरेडी होगा तो ये नहीं लेगा। हम यहाँ पे अपना कोड डाल देते हैं AMBN, ताकि हमें पता चले कि ये मैंने बनाया है, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा। इसके लिए AMBN मैंने अपना लगा दिया। कोड डिलीवरी कर ऑलरेडी, तो मैं चेक करता हूँ तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है हमें बनाने के लिए। तो मैं इसको यस करता हूँ। अब बोल रहा है एंड एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की से बना हुआ है, तो नहीं बनने देगा। तो मैंने YLF बना रखा है, तो ZLF की जगह पे मैं YLF1 बनाता हूँ, ताकि हमारा सीक्वेंस मेंटेन। अब इसको चेक करता हूँ, इट अवेलेबल, या वन इज अवेलेबल। तो अब हम इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए ये हुआ YLF। देखिए ZLF ऑलरेडी पहले से था, इसीलिए बनने नहीं था। तो हमने एक बना था YLF एंड दूसरा हमने बना दिया YLF1। अब इसको मैंने सेव कर दिया। क्लियर, यहाँ पे मैंने सेव कर, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप बने, डिलीवरी टाइप हमारा बन गया है। ठीक है, अब डिलीवरी टाइप पे क्या क्या फील्ड जाता है उसको देखना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये कॉपी कंट्रोल जो हमारा चलता है वो चल रहा है। जितनी भी चीज़ें स्टैंडर्ड जो हमारा है LF, उससे सारी चीज़ें कॉपी हो गई। किसमें, जो हमने YLF1 जो बनाया उसमें सारी चीज़ें कॉपी हो गई, ताकि जब आप ट्रांजेक्शन करें तो कोई भी चीज़ उसमें गैप ना रहे। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो जो हमारा हमने ये क्रिएट किया है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो सारे फील्ड यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट कैटेगरी टाइप। ये जे क्या है, जे आपको बताता है कि ये डिलीवरी टाइप के लिए जे जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे A फॉर इंक्वायरी, B फॉर कोटेशन, C फॉर ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर टाइप डॉक्यूमेंट बनाएं तो C दिखाएगा, D फॉर आइटम डिस्पोजल। यहाँ पे जे देखेंगे तो ये जे क्या है, डिलीवरी टाइप है।
ये क्या होता है, क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट के लिए, एल डेबिट मेमो। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम यहाँ पे मैप करते हैं। अब ये नंबर रेंज है, जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उसका नंबर रेंज क्या होगा, तो नंबर रेंज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आप नंबर रेंज डिफाइन करना चाहते हैं तो आप SPRO पाथ जहाँ पे गए वहीं पे आप नंबर रेंज भी डिफाइंड करके यहाँ पे मैप कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्डर रेफरेंस, ऑर्डर रिक्वायर्ड, सेल्स ऑर्डर रिक्वायर्ड। तो हमें ऑर्डर इसको बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, सेल्स ऑर्डर कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पे आप नो प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो आप यानी कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स का बनेगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर रिक्वायर्ड के जगह पर नो प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आप कर सकते हैं। एंड डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप DL, एंड यहाँ पे आइटम रिक्वायर्ड 202 ऑर्डर। ये आप जो भी चीज़ें इस पे यहाँ लिखा हुआ है इसका समथिंग मीनिंग होता है 202। आप देखेंगे 202 ऑर्डर विथ इंडिपेंडेंट आइटम। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट आइटम। अब ये जो स्टोरेज लोकेशन रूल जो बना रखा है माला रीटा हमारे, ये हमारा लोकेशन टाइप होता है। जो लोकेशन होता है, जो हम लोकेशन का डिटर्मिनेशन करते हैं, माला रीटा मारे होता है, इसके थ्रू हम करते हैं। अब माला रीटा मारे क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पे हमने माला मैप कर रहा। ठीक है, तो ये पूरा डिलीवरी का आपको मैंने डिटेल बताया। अब यहाँ से चलते हैं, तो बैक चलते हैं। अब यहाँ से मैं यहाँ आया। अब इसमें देखिए यहीं पे आपको मिलेंगे कि इसका कैटेगरी, आइटम कैटेगरी, यूसेज, इसका असाइन ब्लॉकिंग। यहाँ पे डिफाइन नंबर रेंज फॉर द डिलीवरी। यहाँ पे आप डिलीवरी के लिए डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे नंबर रेंज प्रीफिक्स, आप यहाँ पे प्रीफिक्स डाल सकते हैं क्या आप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, डिलीवरी फॉर द चार्ज, यहाँ पे आप, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बने। अब यहाँ पे देखिए 01 पे हमारा ये डॉक्यूमेंट्स है। अगर इसमें कोई खाली है तो हम यूज करें। ये जितने भी चेक आउट है ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, जो अनचेक है वो इंटरनल। अगर किसी ने बना के छोड़ रखा है तो हम उसको भी, जैसे अभी हमारा 17 चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो 17 पे हमारा ये डॉक्यूमेंट सीरीज चलेगा, ये वाली, ये जो है हमारा 17 वाली ये चलेगी। ये वाली हमने ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट सीरीज यूज कर रखा है मैंने बना के, तो ये वाली डॉक्यूमेंट सीरीज हमारा चल रहा है। ठीक है, हम चाहें तो इस डॉक्यूमेंट सीरीज को भी, अगर मैंने 25 मैप कर दूंगा तो ये डॉक्यूमेंट सीरीज इस पर चलने लगा। ये देखिए ये ओपन है, ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, अभी किसी ने नहीं किया तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट सीरीज बनाना है तो उसका सिंपल तरीका है कि आप यहाँ से निकलिए, यहाँ पे आइए, इंटरवल, आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये खुद आपको बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट सीरीज आपका अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं बनाना तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट सीरीज बना, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आके इंटरवल, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सीरीज बना रहे, यहाँ पे आप पूछिए कि क्या डॉक्यूमेंट सीरीज बचा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए, जैसे मैं अब बनाने जा रहा हूँ इसको बना लूँ, ये हमारा डॉक्यूमेंट सीरीज है। तो मैंने Y से बनाया तो मैं इसको Y1 नाम दे दूँ, Y1। चेक करते हैं कि Y1 अवेलेबल है या नहीं। सेलेक्ट एन इंटरवल, इंटरवल विद द एन ऑलरेडी, जो नहीं अवेलेबल होगा वो ये दे देगा R। ये बन गया। अब ये देखेंगे ये हमारा YR सीरीज ऑलरेडी डिफाइन है, यहाँ पे आप देखिए। अब इसको मैं सेव कर दूंगा तो ये डॉक्यूमेंट सीरीज मैं वहाँ पे असाइन कर दूंगा, तो मेरा ये डिलीवरी डॉक्यूमेंट सीरीज इससे चलने लगा। द चेंज हैज बीन सेव्ड। अब YR को हम वहाँ पे डिफाइन कर देते, लगा देंगे अपने डॉक्यूमेंट टाइप्स के साथ, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट टाइप्स डिफाइन किए हैं। मैंने अभी देखा था कि मैंने YLF YLF1 मैंने डिफाइन किया। अब इस पे मैं वो डॉक्यूमेंट सीरीज Y फाइन कर दूँ, यहाँ पे जो स्क्रीन है और यहाँ पे YR इसको मैंने असाइन कर। अब जब मैं डिलीवरी बनाऊंगा तो हमारा डॉक्यूमेंट सीरीज यही चाहिए। ठीक है, लेकिन ये डिलीवरी सीरीज वहां पे लेके आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें अपने सेल्स ऑर्डर पे जाके इसको मैप करना,
इसको YLF को, जहाँ पे हमारा YLF था वहाँ पे YLF1 को मैप करना। और भी चीज़ें आप इसमें एक्टिविटी करना है वो वन बाय डिलीवरी आइटम, ये डिलीवरी आइटम कैटेगरी जो आपको बनाना था DLN, ये यहाँ पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको बनाना है डिलीवरी टाइप DLN, तो उससे आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके देखिए स्टैंडर्ड आपको मिले DLN, इससे आप कॉपी कर सकते हैं। ये आपका DLN है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आप डाल देंगे अपना कोड और आप अपना बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डिलीवरी आइटम कैटेगरी बना सकते हैं। डिफाइन आर्टिकल फैशन, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट सीरीज बना दी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑर्डर जो हमारा टाइप है उस ऑर्डर पे इसको असाइन कर, YOR1 जो हमारा था उसके लिए VOV8 पे हम जाएंगे, VOV पे 8 पे गया। अब हम ऑर्डर टाइप जो है हमारा ऑर्डर टाइप क्या था, YOR1, ये हमारा ऑर्डर टाइप था। ऑलरेडी यहाँ पे मैप कर रखा है, ये हमने किया। और इसमें हम क्या करेंगे, जो डिलीवरी टाइप है उसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए YLF1 जा रहा है, ये हमने 1 कर, अब हमारा चेंज हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर सीरीज भी चेंज कर देंगे, इसको सेव कर, तो अब हमारा वो ही डिलीवरी ऑटोमेटिकली ले। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट R1 यूज कर, अब R1 पे क्या सीरीज जा रहा है ये चेक करना है, तो हमें जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट सीरीज में, जैसे अभी गया था। अब चलते हैं, पहले हम ऑर्डर बनाते हैं, फिर ऑर्डर के बाद हम क्या करेंगे, डिलीवरी बनाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि माला रीटा मारे क्या होता है। माला रीटा मारे एक तरह से क्या है, डॉक्यूमेंट आपका स्टोरेज लोकेशन डिटरमिनेशन होता है, इसमें कि आप जब डिलीवरी करते हैं तो ये बताना पड़ता है कि किस स्टोरेज लोकेशन से आपका डॉक्यूमेंट डिलीवर होगा। ठीक है, तो वो उसका डिटर्मिनेशन होता है कि आप जो डिटरमाइन कर रहे हैं, जो आप डिफाइन कर रहे हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स जाएगा, जो मटेरियल जाएगा वो कहाँ से जाएगा, उसके लिए होता है। सब हमने करा रखा है, शेड्यूल प्लान डिटर रखा है, सारी चीज़ें आइसिंग अभी कराएंगे, कराया है। सेल्स
लैपटॉप में देखिए जो होगा शिपिंग पॉइंट स्टोरेज कंडीशन के बेस पे हमारा डिटर्मिनेशन होता है ये स्टोरेज लोकेशन का। हमारा क्या शिपिंग पॉइंट प्लांट एंड स्टोरेज कंडीशन जो होगा आपका वो कहाँ से आएगा, मटेरियल से आएगा। शिपिंग पॉइंट हो गया डिलीवरी आपका, शिपिंग पॉइंट प्लांट हो गया, स्टोरेज कंडीशन आपका मटेरियल मास्टर से आता है, सेल्स एंड प्लांट। ये कहलाता है आपका माला। ये आपका माला होता है जिसमें कि 3 कंडीशन वैलिड होते हैं। शिपिंग पॉइंट हमारा होगा, शिपिंग पॉइंट जैसे मैंने अभी शिपिंग पॉइंट बना रखा है AMG, प्लांट हमारा AMB1 एंड स्टोरेज कंडीशन बताएगा एक जो भी कंडीशन हमने लगा रखा होगा स्टोरेज में उस कंडीशन। तो स्टोरेज कंडीशन उसमें आते हैं हम, स्टोरेज कंडीशन कि आपने क्या ले रखा है, तो मटेरियल मास्टर पे आता है। मटेरियल मास्टर तो इसके कॉम्बिनेशन से जब हम स्टोरेज लोकेशन का डिटर्मिनेशन करेंगे तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा माला कहलाता है। ठीक है, माला रीटा। रीटा में क्या होता है, जो शिपिंग पॉइंट होता है वो शिपिंग सिचुएशन होता है। शिपिंग पॉइंट नहीं होता, उसमें शिपिंग सिचुएशन होता है, डिलीवरी प्लांट होता है एंड स्टोरेज कंडीशन होता है, उसके बेस पे होता है रीटा में। एंड माला रीटा मारे में क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो दोनों होगा उसका कॉम्बिनेशन चलेगा तो वो आपका मारे कहलाएगा। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो लोकेशन की ये होता है, लोकेशन का आप थ्री पार्ट देखेंगे। ये देखिए, ये है आपका SPRO पाथ, लॉजिस्टिकेशन में गया असाइन स्टोरेज लोकेशन। इसके टी कोड भी होते हैं, तो OBL3 होता है, आप इसके टी कोड से भी जा सकते हैं। OBL3 यहाँ पे दे रखा, OBL3 आप यूज करके तो इसको असाइन, मैंने ऑलरेडी असाइन कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ आपको कि कैसे मैंने शिपिंग पॉइंट ये OBL3 के थ्रू मैंने इसमें असाइन कर रखा। तो OBL3 ये रिक्वायर्ड होता है। माला रीटा मारे पूछता है क्या, ये देखें शिपिंग पॉइंट प्लांट एंड ये है आपका स्टोरेज कंडीशन कि क्या आपने लगा रखा। तो शिपिंग पॉइंट हमारा क्या है, AMG है। ये देखिए AMG MB1, शिपिंग कंडीशन 01 है एंड स्टोरेज लोकेशन हमारा क्या है, AMBG है और AMB1 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं माला, इसको हम लोग माला बोलते हैं। तो हमने जो असाइन कर रखा है वो माला ही असाइन कर रखा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। तो VA01 हमने किया, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑर्डर टाइप डाला YOR1, ये हमारा था। उसके बाद सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूट चाइना M, इसमें A1, ठीक है, मैंने ये किया। अब यहाँ पे कस्टमर डाला, उनमें में से कोई रेफरेंस मांग, मैंने रेफरेंस डाल दिया। ये डिलीवरी डेट मांग रहा है तो अब ये रिटर्न, यहाँ पे मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा कि कौन सा आइटम हमें ले जाना है, FGN। ये है जो भी आइटम आपको 10 आइटम बना, इसको मैंने। अब ये देखिए यहाँ पे, यहाँ जो आइटम कैटेगरी आ रहा है TAN आ रहा है। अगर आप देखेंगे दूसरे आइटम पे, यहाँ पे जो भी हम इसके साथ कैटेगरी डिटरमिन कर रखे ये वही वो आएगा। ठीक है, YOR1 हमने लास्ट टाइम जो बनाया था उस पर YAN कर रखा। तो मैं अब इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, हमारा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इसमें क्या है, प्राइसिंग कंडीशन हमने स्टैंडर्ड चला रखा है, उसमें प्राइसिंग कंडीशन में PR ये देखिए बोल रहा है कि मिसिंग है, तो फिर इसके प्राइस डालने पड़ेंगे। तो डालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसमें हम डालेंगे PR00, ये स्टैंडर्ड बेस प्राइस होता है। PR00 हम डालेंगे, इसमें उसकी वैल्यू डाल देंगे कि कितना है, इंटर किया, ये हमारा PR। अब हमारा टेक्स्ट वैल्यू मिसिंग है MWST, इसको हम डिटरमाइन भी करते हैं VK11 से, तो ऑटोमेटिकली उठ के आता है पार्टिकुलर आइटम कैटेगरी और कस्टमर के साथ हम डिटरमाइन कर देंगे तो ये अपने आप उठ के आएगा, आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइसिंग का सेशन मैं ऑलरेडी कराऊंगा, इसीलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा। 18% मैंने ये लगा दिया, तो ये हमारा टैक्स हो गया, ये हमारा आइटम की कॉस्ट हो गई। अब हम इसको ऐड करके ऑर्डर बना सकते, ये हो गया। अब इसमें आप और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, जितने भी टैब्स होते हैं एक एक करके सभी टैब्स में जाइए, सेल्स में जाइए, सेल्स में शिपिंग में आके चेक कीजिए, इसमें जा स्टोरेज लोकेशन देखिए नहीं हो रहा है। तो स्टोरेज लोकेशन एक्चुअली जाता कब है, जब हमारा ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ
सेलेक्ट कर, जब हम डिलीवरी करते हैं तब ये आता है। उसके बाद बिलिंग डॉक्यूमेंट्स, ये किसान को आपको देखा, शेड्यूल लाइन आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आता है। इस तरह से ये सारे डिटेल्स इसमें आते हैं और ये पूछा जाता है इंटरव्यू, व्हाट इज द शेड्यूल लाइन ऑफ द ऑर्डर इन केस ऑफ द व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग द ऑर्डर, तो आपको उसको बताना होगा। सीएन होता है स्टैंडर्ड, एंड आप तो उसको कॉपी करके कुछ हैं, और जो आपका आइटम कैटेगरी होता है वो टीएएन होता है। हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा सेल्स ऑर्डर क्रिएट, ये हमारा ऑर्डर टाइप क्रिएट हो गया। आपको याद होगा मैंने वहाँ पे आर वन मैंने वहाँ पे असाइन किया था, तो ये हमारा ऑर्डर टाइप, ये हमारा ऑर्डर नंबर। ठीक है, अब इस ऑर्डर नंबर से हम क्या करेंगे, बनाएंगे डिलीवरी। डिलीवरी बनाने के लिए हमारा टी कोड क्या है, डिलीवरी बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे DL01N डालें, जैसे मैंने इंटर किया ऑटोमेटिकली हमारा ऑर्डर नंबर इसमें फेच अप। अब शिपिंग पॉइंट हमें देना है AMG, ये मैंने शिपिंग में डाल दिया। अब मैंने इंटर किया, ये बोल रहा है नो शेड्यूल लाइन ड्यू फॉर द डिलीवरी अप टू द सिलेक्टेड डेट, जो मैंने डेट सेलेक्ट किया उसके बेस पे ये आ रहा है कि कोई भी डिलीवरी आपका शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले डिलीवरी शेड्यूल करने, तो इसलिए ये नहीं आ, कोई नहीं, मैं इसको ये मैं कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स, हाँ, तो इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है कि आपको ऑर्डर बनाया, ऑर्डर के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट अपने आप आ जाएगा उसमें। अब सपोज दैट वो नहीं शेड्यूल हो रहा है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑर्डर बने होंगे मैं उस ऑर्डर को सिलेक्ट कर लूँ। अब मैं ये ऑर्डर ले लिया, एंटर किया, कई सारे टेस्ट करते रहता हूँ। ये YOR2 का है, वायु लिया है, वजह से सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर डिलीवरी और इट्स डिलीवरी रेंट आइटम है ऑलरेडी भी डिलीवरी, तो हमने एक बार चेक कर, फोर, सॉरी BOV ने किया, टाइप था IOR, ये हमें पे वायर A01 लास्ट टाइम
और मैंने अभी हम 20 करते हैं, ये ले लिया गाइस। यहाँ पे वो दिन जो हमारा छुट्टी था इस वजह से नहीं डेट कंफर्म कर रहा है, जो हमारा स्टॉक अवेलेबल है वो कंफर्म कर रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। ये आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, ये जाएंगे पिकिंग में। आने के बाद यहाँ पे पिकिंग क्वांटिटी, ये हमने पिकिंग है। अब इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करते ही हमें क्या होगा, पहले डिलीवरी ऑर्डर बनेगा। इसमें B1 की तरह ना होता, इसमें क्या है कि पहले आपका डिलीवरी ऑर्डर बनेगा, देन आपका गुड्स इशू होगा। इसको, ये हमारा डिलीवरी ऑर्डर क्रिएट हो गया, 3 आपका क्रिएट हो गया। जैसे ही आपने ऑर्डर क्रिएट हो गया, अब आप आएंगे यहाँ पे VL02N कर दें। जैसे ही आप ये करेंगे आ गया क्या। अब यहाँ पे जब हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया, आप इसमें चेक करेंगे लोडिंग ग्रुप के है एंड स्टेटस ओवरव्यू। आप इसमें देखेंगे कि ये हमारा स्टेटस कंप्लीट हो गया। अब हमारा GM होना है एंड BS होना है। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने इंटर किया, इंटर के बाद आप यहाँ पे देखिए पोस्ट गुड्स इशू, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, हमारा स्टॉक जो है मटेरियल का वो रिड्यूस हो जाएगा, और कॉक्स अकाउंट क्या हो जाएगा, स्टॉक आपका क्रेडिट हो जाएगा और कॉक्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, जो डिलीवरी पे होता है, ठीक है। मैं इसको जब करूँगा तो हमारा PGI कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारा डिलीवरी कंप्लीट हो गया। तो 30041 ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब इसको चेक करना है तो इसी को किया, ठीक है। यही हमारा अभी PGI हुआ था। इसको चेक करने के लिए कि क्या अकाउंटिंग इम्पैक्ट गया, आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप चेक कीजिए, यहाँ पे ये आपका डॉक्यूमेंट फ्लो है। पहले हमारा क्या हुआ, सेल्स ऑर्डर बना, फिर आउटबाउंड डिलीवरी बना, फिर हमने पिकिंग किया था, फिर उसके बाद हमारा गुड्स इशू PGI बना। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। अगर आप इसका ओवरफ्लो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे हम रिलेशनशिप मैप देखते हैं सब बिजनेस वन में, वैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको इस तरह क्या क्या एक्टिविटी तो हुआ है। तो आप अगर देखेंगे ये हमारा इस तरह से डॉक्यूमेंट था। पहले हमारा सेल्स ऑर्डर बना, देन आपका डिलीवरी ऑर्डर बना, उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर के बाद आपका पिकिंग हुआ, पिकिंग के बाद आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स नंबर, ये आपका फ्लो दिखाता है। इसके बाद जब फ्लो आपने देख लिया, अब इसमें अकाउंटिंग इम्पेक्ट क्या गया वो देखना है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और चले जाइए आप डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। जब इस पे आप आएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा FI डॉक्यूमेंट, जो अकाउंटिंग इम्पैक्ट जाता है FI डॉक्यूमेंट के अंदर जाता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके जो भी FI डॉक्यूमेंट है वो दिखाएंगे कि आपका जनरल एंट्री का है, ये आपका मटेरियल है। इस पे क्लिक, जब मैं इस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टॉक अकाउंट दिखा रहा है, मतलब 2000 से हमारा क्रेडिट हो गया और कॉक्स अकाउंट हमारा डेबिट हो, ठीक है। ये पूरा आप जनरल लेजर व्यू देखना चाहते आएगा आपका, ये स्टॉक अकाउंट क्रेडिट माइनस हो गया और डेबिट हो गया। ये अकाउंटिंग इम्पैक्ट इसमें दिखाता है। अब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर ऑर्डर बनाने डिलीवरी करने जाओ, तो जैसा कि वो हमें कंफर्म कर रहा है आगे डेट में, तो आगे डेट में ही उसको ये बना ले। ये हमारा पूरा जो डिलीवरी कैसे बनता है, PGI कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस, ये आपका डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट है। यहाँ फ्लो चार्ट देखने के लिए आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे, हेडर डिटेल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका हेडर डिटेल आएगा, क्या है हेडर डिटेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओवरव्यू दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने पे ये जो आप दिख रहे हैं वो पैक दिखाएगा, क्या पैक हुआ, रिक्वायर HU तो इसमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं। ये सारी प्रोसेस है जिसके थ्रू, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे डिलीवर। अब दूसरा डिलीवरी मैं दिखाता हूँ, सेकेंड वन। अगर मुझे डिलीवरी बनाना है, फिर मैंने क्या किया, VL0 किया। इससे पहले वाला भी हमने बनाया था, जो हमारा 4 था, वो भी डिलीवरी बना था, बट वो क्या कर रहा था, कंफर्म कर रहा था 20, तो मैंने इसको पे किया, ठीक है। फिर देखिए 23 का डेट में ये इसको किया। ये हमारा डिलीवरी टाइप बन गया।
अब जो अभी डिलीवरी ऑर्डर बना है, इस ऑर्डर के बेस पे हमारा क्या होगा, पीजीआई होगा। इसको मैंने क्लिक किया पीजीआई। अब इसकी मैं पीजीआई करना चाहता हूँ, नो डिलीवरी रिलेवेंट आइटम इन ऑर्डर दिस वन YOR2। क्या करते हैं यहाँ पे, जो तो फोर 0 चलते हैं, हो गया VL02N। तो मैंने अब आया, ठीक है। अब यहाँ से पीजीआई करेंगे, VL01 से नहीं होगा, और वहां से करेंगे तो प्रॉब्लम। यहाँ से आप पोस्ट पीजीआई करेंगे, यहाँ क्या, ये डिलीवरी हैज नॉट एट पिक्ड, कंप्लीट, ये डिलीवरी हो चुका है। देखो क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको चेक करना है। यहाँ पे चलते हैं, कई सारे दिए हैं, फिर हमने इसे कर लें, ये डॉक्यूमेंट 0 है। यहाँ पे मैंने किया। अब इस पे हम क्या करेंगे, पिकिंग हम करेंगे। अच्छा, उसमें हम पिकिंग, ये नहीं होता, कर दिया, करने के लोडिंग, ये सर्वर, ये आपका है। कैसे हम करना है, इसी को यहाँ पे जाइए, आने के बाद आप देखेंगे है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स में जाइए, उसको सेलेक्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स आई पे आए, FI हमें ये आएगा, का डॉक्यूमेंट्स है ये 4 पे आता हूँ। ये हमने किस किया, ये हमने किया तो हमारा था, उसको कर लिया। नंबर जगह था तो 0 इस करते हैं, पे चलते हैं, क्या ठीक, डेटी लेना
इसको आएंगे, क्या करें हम इसको, ये हमारा सेट क्या है। तो इस तरह से आप डिलीवरी का और भी आपको करना, एल वी एल टू एन, जो भी आउटबाउंड डिलीवरी आपका चेक करना है, सिर्फ डिलीवरी हुआ है, बट आउटबाउंड बन गया है, बट आपका पिछला है, तो आप यहाँ चेक कीजिए। रेड है 10 कर रखा, ये सारी छोटी करना। अब हमने क्या लोडिंग करेंगे, आपको अब आप ये सारे प्रोसेस है जिसके को चेक करना कीजिए, ये ये इसको चेक करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जीआई करते हैं, डिलीवरी बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस। आज के सेशन में मैंने आपको क्या बताया, हाउ टू क्रिएट द डिलीवरी इन द सैप SD S4 HANA। पीजीआई आप कैसे करेंगे, डिलीवरी ऑर्डर कैसे बनाएंगे, ठीक है। और माला रीटा मारे क्या होता है, माला रीटा मारे में मैंने क्या बताया कि 3 कंडीशन होता है, शिपिंग पॉइंट, प्लांट, ठीक है, और स्टोरेज कंडीशन। इसके साथ हमारा क्या होता है, स्टोरेज लोकेशन डिटरमाइन होता है, तभी जाके आपका शिपिंग, तभी आपका मटेरियल शिप हो पाएगा, यानी कि डिलीवरी होगा। जब तक आप ये कंडीशन नहीं देंगे तब तक ये नहीं होगा। माला में ये होता है, रीटा में क्या होता है, जो शिपिंग पॉइंट होता है वो सिचुएशन हो जाता है, प्लांट होता है, एंड उसके बाद आपका स्टोरेज कंडीशन होता है, एंड स्टोरेज लोकेशन के साथ मैप हो जाता है। और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मारे होता है, माला रीटा मारे ये काला, ये पूरा प्रोसेस है। इसके थ्रू आपका अकाउंट रिटर्न, स्टोरेज लोकेशन रिटर्न